हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ शेयर। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में जो हमने बात करी थी वही आज सेम बात आज हम करने वाले हैं। पिछली वीडियो में आपको याद होगा वी वर टॉकिंग अबाउट दी ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर हमारे शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाएं तो हमें किस तरीके से करना होता है, ये हमने बात करी थी। सेम ट्रीटमेंट सेम फंडा आज भी रहेगा, बस अंतर इतना होगा बच्चे आज की वीडियो में, जो पिछली वीडियो हमारी थी यानी इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने सेम टॉपिक के ऊपर बात करी, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। बट वहां हमने शेयर इशू किए थे पार पर, और यहाँ आज की वीडियो में हम लोग अगेन सेम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जब कंपनी के शेयर ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो कंपनी किस तरीके से करती है, लेकिन कंडीशन होगी शेयर हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर। ठीक है बच्चे, हम शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे। बहुत ऊपर ऊपर जा रहा हूं, बहुत क्विकली हम रिवीजन करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन जो कंडीशन है ओवर वाली, वो क्या होती है बच्चे, जब कोई एक एक्स लिमिटेड है वो 10,000 शेयर इशू करना चाह रही टू द पब्लिक, लेकिन लोगों ने 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 20,000 व्हाटएवर उतने शेयर पर अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशंस डाल दी, तो उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। आई बात समझ में। अब बच्चे अगर हम बात करें हमारे पेमेंट की, तो हमारे पास जो पेमेंट रिसीव होती है ना बच्चे, वो दो कंडीशन में होती है, या तो होती है वो लमसम में या होती है वो इंस्टॉलमेंट में। यू नो वेरी वेल कि लमसम क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है। तो अगर हमारे पास इन द सेंस कंपनी, जब भी मैं हम वर्ड यूज करता हूं ना, तो इसका मतलब वी वर टॉकिंग अबाउट द कंपनी। तो कंपनी पैसा कैसे लेती है बच्चे, कंपनी पैसा लेने की कंपनी दो तरीके रखती है, एक है इंस्टॉलमेंट और एक है लमसम। तो जो इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा लेती है और कंडीशन चल रही हो ओवर सब्सक्रिप्शन वाली, यानी ओवर सब्सक्राइब मामला हुआ हो, तो कंपनी के पास तीन ऑल्टरनेटिव होते हैं। एक तो होता है बच्चे रिजेक्शन, एक होता है एडजस्टमेंट और एक होता है कॉम्बिनेशन। एडजस्टमेंट एंड कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, क्लियर है तुम सब लोग को। मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से आपको बताया था। तो आज बस इतनी सी बात हमने सीखनी है कि अगर हम शेयर इशू करें प्रीमियम पर और मामला हो ओवर सब्सक्राइब्ड, तो वहां पर हमने डील किस तरीके से बच्चे करना है, बस इतनी सी बात हमने सीखनी है बच्चे। ठीक है, चलिए हम एक बार इस टॉपिक के ऊपर बात करें। देखो, कोई एक्स कंपनी है ना, एक्स लिमिटेड कंपनी है जो 10,000 शेयर इशू करना चाह रही है टू द पब्लिक, और 12,000 कंपनी के पास एप्लीकेशंस आती हैं, और जो शेयर का प्राइस है बच्चे वो 10+2 है। 10+2 का मतलब हुआ ₹2 किस बात का है बच्चे, प्रीमियम का है। ठीक है, तो पैसा कुछ इस तरीके से रिसीव कर लेते हैं, यहां हम 3 रिसीव कर लेते हैं और यहां हम 5 और यहां हम 4। ठीक है, ₹12 का है ना शेयर आपका, 10 का शेयर हो गया, 2 का हो गया, प्रीमियम तो अल्टीमेटली 12 का हो गया। तो कॉल में पूरा ₹12 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है एप्लीकेशन के साथ, 5 है अलॉटमेंट के साथ, तो ₹8 हो गया, 8 + 4 12। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका अलॉटमेंट रहता है ना बच्चे, तो 99% आपका जो प्रीमियम होगा वो एट द अलॉटमेंट होगा। ठीक है बात। तो यहाँ पर आपका होगा 3 आपका शेयर कैपिटल का और ₹2 प्रीमियम का। तो यहाँ इस तरीके से पैसा हम लोग रिसीव करने वाले हैं, और कंडीशन आपको समझ में आ गई कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, वी आर हैविंग 3 ऑल्टरनेटिव। अगर पेमेंट हम रिसीव कर रहे हो इन इंस्टॉलमेंट, तो हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव है। एक रिजेक्शन है पहला ऑल्टरनेटिव, यानी हम जो बकाया शेयर की एप्लीकेशन हमारे पास आई है, एक्स्ट्रा शेयर की एप्लीकेशन हमारे पास आई है, उनको हम रिजेक्ट कर लें। एंट्री आप देखें, एंट्री बिल्कुल सेम तरीके से होती है बच्चे, ये हम करते हुए आ रहे हैं। तो पहले एंट्री हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा बैंक में आया है, तो बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे। और हमारे पास आई है बच्चे 12,000 एप्लीकेशन, और 12,000 शेयर का कितना आया होगा, ₹3 विद द एप्लीकेशन, है ना। तो हमारा डेबिट होगा बच्चे 36,000 रुपीज। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली 36,000 रुपये आते हैं विद द अलॉटमेंट। आई बात समझ में। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये पैसा किस बात का है बच्चे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 12,000 शेयर्स, ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम लोग लिख दें विथ ₹36,000। समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा दूर लिख दे रहा हूँ। एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करने चाहे थे और 12,000 पर आई थी बच्चे एप्लीकेशन। क्लियर। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 12,000 इक्विटी शेयर्स, तो हमारे पास ये होगा पहला मामला। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, अगर 10,000 एप्लीकेशन कंपनी डालना चाह रही है मार्केट में, या 10,000 लोगों को शेयर बेचना चाह रही है, और अगर कंपनी के पास 12,000 शेयर की एप्लीकेशन आती है, तो कंपनी 2,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब्ड है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन का जो ऑल्टरनेटिव है, अगर आप पेमेंट रिसीव करते हो इन इंस्टॉलमेंट, तो आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव है। पहला रिजेक्शन है, अगला एडजस्टमेंट है, उसके अगला कॉम्बिनेशन है।
ठीक है। तो हम पहला जो हम पकड़ रहे हैं टॉपिक, वो पकड़ रहे हैं रिजेक्शन। हम पहला क्या पकड़ रहे हैं बच्चे? रिजेक्शन पकड़ रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑल्टरनेटिव है कब काम करते हैं? जब आपके शेयर ओवर सब्सक्राइब ना हो, आपकी कंपनी कम शेयर बेचना चाह रही हो लेकिन एप्लीकेशन ज्यादा आ गई हो, उस टाइम पे ये होता है। तो पहला रिजेक्शन का मतलब वो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो अगली एंट्री बच्चे हम करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। हम लोग लिखने वाले हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम लोग बच्चे डेबिट करेंगे विथ ₹36,000। क्लियर? अब देखें, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम लोग कैपिटल में पैसा उतना डालेंगे जितने हमारे पास शेयर हैं। तो हमारे पास शेयर कितने हैं? 10,000 शेयर हमारे पास है। हमेशा इस बात का बड़ा ध्यान रखें कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वहां पे आप उतना ही पैसा डालेंगे जितने आपके शेयर हैं, और जितना पैसा उस पर्टिकुलर कॉल का है। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन का ₹3 है और 10,000 शेयर, 10,000 इंटू 3 कितना होता है? 30,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखिए, लिख दें आप। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो, शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं। 10,000 इंटू 3 मैंने कहां पर डाल दिए? यहाँ डाल दिए बच्चे। तो ये हो गया आपका ₹30,000, ठीक है। तो जितना आपके हक का पैसा है, जितने आपके शेयर हैं, जितना उस कॉल का पैसा है, उसको तो आप डालेंगे किसमें बच्चे? इक्विटी शेयर कैपिटल में। बाकी अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्ट करिए, एडजस्ट कर रहे हैं तो एडजस्ट करिए, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन करिए, वो आपके हाथ में है, ठीक है। हाल फिलहाल हम रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट का मतलब हुआ हम इस पैसे को वापस कर देंगे। जब हमने पैसा रिसीव किया था, बैंक में आया था तो बैंक डेबिट गया, अभी पैसा बैंक से चला जाएगा तो भाई हम क्या करेंगे? टू बैंक करेंगे, क्योंकि हमारे पास से पैसा चले जाएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट, कितने शेयर बच्चे? 2,000 शेयर एप्लीकेशन ज्यादा थे हमारे पास, और उन 2,000 का था कितना? ₹3 था ना। हमारे पास 2,000 शेयर ज्यादा आई थी, तो 2,000 का ₹3 हम वापस कर रहे हैं। तो ये हो गया बच्चे रिजेक्शन। तो ये एंट्री तो आपकी रिजेक्शन की होगी। फिर हम बात करें आपकी थर्ड एंट्री की। अब क्या करते हैं बच्चे? हम लोग अपना जो अलॉटमेंट वाला पैसा है वो ड्यू करेंगे या उसकी डिमांड करेंगे, है ना। डिमांड करने को ड्यू करना कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो इसको हम, इस पैसे को हम ड्यू करेंगे। सेकंड वाले की नरेशन आप सुने। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड, इस तरीके से इसमें नरेशन आएगी बच्चे, ठीक है। चलो थर्ड एंट्री हम अगर करें तो थर्ड एंट्री के हिसाब से हम अलॉटमेंट का पैसा बच्चे ड्यू करेंगे, और जिस नाम से हम पैसा मंगा रहे होते हैं, क्योंकि हमको अलॉटमेंट के नाम से पैसा मंगाना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर से, तो जिस नाम से हम पैसा मंगाते हैं उस नाम को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे? हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जिस नाम से आप पैसा मंगा रहे हैं उस नाम को बच्चे आप डेबिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो भाई कितने शेयर आपके पास है? 10,000 शेयर आपके पास है। कभी भी 12,000 शेयर की कॉल करने की गलती ना करें, क्योंकि आपके पास अल्टीमेटली शेयर हैं कितने? 10,000। तो आप 10,000 पर ही कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपने 10,000 ही तो लोगों को शेयर बेचे होंगे। 10,000 इंटू 5, ठीक है, डेबिट। आई बात समझ में? 10,000 इंटू 5 आपका होता है बच्चे ₹50,000। तो आपने 50,000 की कॉल कर ली और पैसा ट्रांसफर कर दोगे आप कहां कहां? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक तो बच्चे करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है बच्चे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पे आप उतना ही पैसा ट्रांसफर करें जितने आपके शेयर हैं, और जितना आपके शेयर का पैसा है उस पर्टिकुलर कॉल पे। तो भाई इस वाली अलॉटमेंट की कॉल पर ₹3 है शेयर का और ₹2 है प्रीमियम का। तो आपके पास 10,000 शेयर हो गए, तो आप यहां ट्रांसफर करेंगे ₹3 के हिसाब से। तो यहां हो गया क्रेडिट साइड ₹30,000। तो 30,000 तो चले गए बच्चे आपके कहां? इक्विटी शेयर कैपिटल में। अच्छा, बाकी जो ₹2 आप मंगा रहे हैं उसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, और वो हमेशा आपका रहेगा, हमेशा 99.9% अलॉटमेंट पर ही होगा। तो आप लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। यही मैं आपको बच्चे सिखाना चाह रहा था, सिक्योरिटीज प्रीमियम। हालांकि आपको एंट्री करनी पहले से ही आती है, हमने टॉपिक सीख लिए, ठीक है। 10,000 इंटू 2 के हिसाब से आप यहां पर डाल दोगे पैसा, बच्चे 20,000 यहाँ पे आएगा। हालांकि हमने इनके ऊपर बात कर ली, मुझे लगा कि अगर कंडीशन ओवर सब्सक्रिप्शन वाली हो तो वहां पर विद दी प्रीमियम अगर पैसा आता हो तो हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट वही है, रिजेक्शन है, एडजस्टमेंट है, कॉम्बिनेशन है, बस एंट्री करने का थोड़ा सा एक तरीका बदल जाता है। मतलब ये लाइन नहीं आ जाती है प्रीमियम वाली कंडीशन में, ये लाइन आपको नहीं मिलेगी अलॉटमेंट के साथ। इतना ही है बच्चे अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन, सॉरी नॉट एप्लीकेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर, ये नरेशन बच्चे यहाँ पर आ जाएगी। बात करते हैं फोर्थ एंट्री की। फोर्थ एंट्री में हम लोग पैसा रिसीव करने वाले हैं। रिसीव करेंगे तो क्या होगा बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, हमारे पास आएगा बच्चे अल्टीमेटली ₹50,000, क्योंकि भैया हमने अपने शेयर होल्डर से 50,000 की डिमांड कर रखी है, तो ₹50,000 हमारे पास आने वाले हैं। टू किस नाम से आएगा बच्चे? ये इस पे लिखेंगे हम टू इक्विटी, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से पैसा हमारे पास आ जाएगा बच्चे।
तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। आ गई बात समझ में। पांचवी एंट्री की अगर हम बात करें तो आपको अब हमको कॉल करनी है बच्चे, और ये हमारी फर्स्ट कॉल है, ठीक है। पहला पैसा एप्लीकेशन का, अगला पैसा अलॉटमेंट का, फिर उसके बाद पैसा होता है कॉल का, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। तो ये हमारी फर्स्ट कॉल है। इस फर्स्ट कॉल के बाद कोई और कॉल तो है नहीं, है ना। इस फर्स्ट कॉल के बाद कोई और तो कॉल है नहीं, मतलब इसके बाद पैसा मांग ही नहीं रहे हो आप, यहीं तक इसकी फिनिश अप लाइन है। तो ये जो फर्स्ट कॉल है इसे हम बोलेंगे साथ साथ फाइनल कॉल, ठीक है। अभी समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आप लगातार बने ना वीडियोस के साथ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बच्चे, शेयर की वीडियोस अगर सारी आप देखेंगे ना, कंटिन्यूस बने रहेंगे, सारी वीडियोस देखिए, टॉपिक वाइज। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, चाहे 20 वीडियो लग जाए, लेकिन शेयर अच्छे से सिखाना है आपको, गारंटी रहेगी। लेकिन इतनी गारंटी आपकी ओर से होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी ओर से होनी चाहिए कि जितने टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो टॉपिक आपको लिखने हैं और चीजें सोचनी भी है उसके बाद कि कहाँ क्या बताया जा रहा है, ठीक है। हवा हवा में पहली वीडियो देख के तीसरी पे जंप करोगे, तीसरी देख के पांचवी पे जंप करोगे तो नहीं चलेगा ऐसा काम। चलिए, हम फर्स्ट कॉल अगर ड्यू करें, हम फर्स्ट कॉल ड्यू करने का मतलब है फर्स्ट कॉल का पैसा अपने शेयर होल्डर से मांग रहे हैं, तो जिस नाम से हम पैसा मांगेंगे उस नाम को डेबिट करेंगे। सिंपल सी बात यह है बच्चे। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल, है ना। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चे। कितने हजार शेयर है बच्चे? 10,000 शेयर है, ठीक है। कितना पैसा है उसका? 4 रुपया। 10,000 इंटू 4 कितना होता है? 40,000। तो 40,000 की कॉल कर रहे हैं आप। 40,000 रुपये आप ट्रांसफर करें टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम पैसा आपने वहां पे ट्रांसफर कर देना है टू दी शेयर कैपिटल, ठीक है बच्चे। छठी एंट्री में आप लोग पैसा रिसीव कर लीजिए, सिंपल सा फंडा है बच्चे। तो अब आप क्या करेंगे? पैसा रिसीव करने की बात करेंगे। पैसा रिसीव करने की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा हमारे पास आ रहा है बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद ₹40,000। अच्छा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है बच्चे। ये आपकी आ जाएगी एंट्री। नरेशन की बात करें तो यहां पर ड्यू हुआ, फर्स्ट कॉल ड्यू भी तो लिखेंगे आप बीइंग, ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स। और जो छठी एंट्री है जहां पर आप पैसा रिसीव कर रहे हो वहां पे आप लिखें बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, ठीक है। इस तरीके से आपका मामला हो गया, ठीक है। तो हम 2,000 शेयर से थे ओवर सब्सक्राइब्ड, क्लियर। हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव है। पहला ऑल्टरनेटिव है रिजेक्शन, तो रिजेक्शन का ये मामला है बच्चे। इस तरीके से रिजेक्शन की एंट्री होती है। अब इस तरीके से मतलब सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में फर्क है, वो ये है टू बैंक, जहां पे हम रिजेक्ट कर रहे हैं पूरा पूरा। तो टू बैंक एक नया वर्ड आ जाता है। आगे बात समझ में, यहां पर हम टू बैंक लिख देंगे और कोई नई बात नहीं बच्चे। चलिए, हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है एडजस्टमेंट, ठीक है। आप सब लोग को अच्छे से पता है, मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। दूसरा ऑल्टरनेटिव है एडजस्टमेंट, और ये जो ऑल्टरनेटिव है सिर्फ तब काम करेंगे जब आपके शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हो, ज्यादा एप्लीकेशन आई हो और आप पैसा रिसीव कर रहे हो इंस्टॉलमेंट में, तब ये काम करते हैं बच्चे, वरना नहीं करते, ठीक है। जो ऑल्टरनेटिव है ये सारे ऑल्टरनेटिव, यानी पहला ऑल्टरनेटिव तो क्या दोनों जगह काम करता है, चाहे लमसम की कंडीशन हो या फिर इंस्टॉलमेंट की कंडीशन हो। लेकिन जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है एडजस्टमेंट, वो नहीं कर पाएगा जब पैसा लमसम में आप की कंपनी रिसीव करेगी, तो वहां पे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से लॉजिक दिया पिछली वीडियो में। एडजस्टमेंट की बात करें तो एडजस्टमेंट का मतलब हुआ आप अपने शेयर होल्डर्स को ये बोल रहे हो कि भैया आपका जो 2,000, हालांकि आपको हम 10,000 शेयर पर ही शेयर दे पाएंगे, ठीक है। समझे आप बात को? मतलब अगर कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाह रही है तो वो लोगों को 10,000 शेयर ही दे सकती है, उससे ऊपर नहीं दे सकती। अब 12 की एप्लीकेशन आ गई, तो 12,000 की जो एप्लीकेशन आई, यानी जो 2,000 शेयर से आप ओवर सब्सक्राइब्ड हो, तो पहला ऑप्शन आपके पास है रिजेक्ट कर दो, आपने वापस कर दिया। अगला एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब हुआ, इसको ऐसे समझो, एक दुकान में मैं गया, उससे मैंने सामान खरीदा 15 रुपए का, 20 का उसको नोट दिया, लेकिन उस बंदे के पास 5 रुपए वापस करने के लिए 5 रुपया है नहीं, या खुला पैसा उसके पास नहीं है। तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि आप जब अगली बार मेरी दुकान में आओगे, जो भी आप सामान लोगे वो जितने का भी होगा, उसमें आप मुझे 5 रुपया कम दे देना, ठीक। ये एडजस्टमेंट है बच्चे, ये एडजस्टमेंट है। आपने सामने वाले को बोला कि आप, मान लो सिर्फ एक बंदे ने शेयर खरीदे, ठीक है, मैंने 10,000 शेयर की एप्लीकेशन मार्केट में दी या ऑफर दिया पब्लिक को, एक ही बंदे ने 12,000 एप्लीकेशन भेज दी, ठीक है। तो मैं इसको कितने दे पाऊंगा? 10,000 शेयर दे पाऊंगा, और इस बंदे का मेरे पास 2,000 शेयर का पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं इससे कि भैया तेरा पैसा एडजस्ट कर लेता हूं। एडजस्ट कर लेता हूं मतलब तेरा पैसा मेरे पास यहां एक्स्ट्रा आ गया, तो जो तू अगली बार आएगा ना, जब मैं तेरे से अगली बार अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा, वहां पैसा कम दे देना यार। इसको एडजस्टमेंट कहते हैं,
ठीक है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 3 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 12,000 इंटू 3 यानी 36,000, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास एप्लीकेशन तो 12,000 आई है ना बच्चे, तो ये पहली एंट्री बिल्कुल सेम, पहली एंट्री बिल्कुल सेम। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा 36,000 रुपए से टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस इक्विटी शेयर कैपिटल में आप हमेशा उतना पैसा डालेंगे जितने शेयर आपके हैं। आपके शेयर 10 हैं बच्चे, ठीक है, ये इंटू है बच्चे, इसे प्लस मत कंसिडर करिएगा। 10,000 शेयर आपके हैं और उसका है 3 रुपया है, तो 30,000 आपका ट्रांसफर हो गया टू द कैपिटल। ठीक, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, एडजस्टमेंट। हम रिजेक्शन की बात तो सीखी थी अभी तक हमने, अब हम रिजेक्ट नहीं कर रहे। सपोज करो हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर एंट्री किस तरीके से वो देखिए आप। हालांकि 6,000 एडजस्ट होंगे, तो एडजस्टमेंट का मतलब हुआ अगली बार जब आओगे, दिस इज अगली बार, तो अगली बार जब आओगे पैसा कम दे देना, तो उस कॉल की ओर, उस बात की ओर आपने एडजस्टमेंट कर देना। तो यहां पे आप लिखेंगे बच्चे, यहां पे आप लिखेंगे टू इक्विटी, ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो आपने क्या किया, ये जो 2,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आपके पास आया था 3 रुपए के हिसाब से, आपने टुवर्ड्स द अलॉटमेंट इसको एडजस्ट कर दिया। तो कितना है ये, 6,000 रुपए। ठीक है, ये एंट्री हो गई एडजस्टमेंट की। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया, ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपने, थर्ड एंट्री बिल्कुल सेम होनी है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया, 10,000 शेयर आपके हैं, 5 रुपया है अलॉटमेंट का, तो 50,000 हुआ। उस 5 में 3 शेयर कैपिटल का है यानी शेयर का है, और 2 रुपए है प्रीमियम का, तो 3 चला गया इक्विटी शेयर कैपिटल यानी 30,000 रुपए यहां चला गया, और इक्विटी सॉरी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला गया आपका 20,000 रुपए। क्लियर है बात। अब देखें आप बात, इस पैसे को यहां पर रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 से नहीं जाएगा। क्यों, देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का आपके पास 50,000 रुपए आना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके पास 6,000 एडवांस में आया है ना, मतलब आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया था, आपने सामने वाले को बोला था कि जब मैं तेरे से अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा वहां कम दे दियो भाई, ठीक है, तो आपने 50 की डिमांड करी, ठीक है, तो 6,000 आपके पास पड़ा हुआ है, जो आपने कहा था कि अगली बार एडजस्ट कर दूंगा, तो करो उसको एडजस्ट अब। ठीक है, अब कितना आएगा बच्चे, आपके बैंक में आएगा 44,000, ठीक है, दैट विल बी 44,000, आपके पास 44,000 रुपये आएगा। फर्स्ट जो फर्स्ट कॉल की एंट्री है एज इट इज, उसके पैसे रिसीव करने की एंट्री एज इट इज। तो ये कहानी है अगर आप एडजस्टमेंट करते हैं तब। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है बच्चे, होप सो कहानी आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, चलिए थर्ड हम देखते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगला हम देखते हैं बच्चे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कुछ रिजेक्ट करने और कुछ एडजस्ट करना है। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट करने को हमारी लैंग्वेज में यानी शेयर की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, कॉम्बिनेशन करने को भी बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, इन दोनों बातों का एक नाम है, दैट इज प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में देख के आपको साफ समझ में आ जाएगा कितने वो शेयर रख रहा है, कितने वापस कर रहा है, या सब के सब रख रहा है। निश्चिंत रहें आप, इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपके माइंड में ये डाउट आ रहा है ना कि हम प्रोराटा अलॉटमेंट दोनों को बोल रहे हैं, एडजस्टमेंट को भी बोल रहे हैं और कॉम्बिनेशन को भी बोल रहे हैं, बट आप क्लेरिफाई नहीं हो पा रहे कि एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन, तो डोंट वरी, क्वेश्चन आपसे बोलता है साहब सब कितने रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ वो आपसे बोलेगा। फिलहाल आप जो बात आपको बता रहा हूँ वो सीखिए। ठीक है, फालतू दिमाग को जोर मत दे दीजिएगा। अब कॉम्बिनेशन का मतलब, सपोज करो हम 1500 शेयर तो अपने पास रख रहे हैं, मतलब 1500 शेयर का पैसा तो हम अपने पास रख रहे हैं फॉर द नेक्स्ट कॉल, फॉर द नेक्स्ट जब बार आप आओगे, और 500 हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए आप। ऐसा ही क्वेश्चन डील कर लेते हैं कि जो 2,000 शेयर हमारे पास एक्स्ट्रा आए थे, उनमें से 1500 शेयर का पैसा हमने अपने पास रखा और सामने वाले को बोला कि अगली बार एडजस्ट हो जाएगा, और 500 वापस कर दिए, मतलब हम रिजेक्ट भी कर रहे हैं और एडजस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, राइट। पहली एंट्री बिल्कुल सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 12,000 एप्लीकेशन आई है, 3 रुपए उनका आया, तो 36,000 रुपए आपने पहली एंट्री में रिसीव करना है। कोई दिक्कत परेशानी इस बात से बिल्कुल नहीं है। अगली इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 36,000 की एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगेन 10,000 शेयर आपके पास हैं, उनका है 3 रुपया। ठीक है, तो उतना ही जाएगा हमेशा 30,000 रुपया। फिर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे ये नहीं बात आएगी। अब अलॉटमेंट पे क्या कर रहे हो आप 1500 शेयर का पैसा अपने पास रख रहे हो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, फॉर द नेक्स्ट कॉल, तो उतना जो पैसा आप रख रहे हो वो जाएगा अलॉटमेंट के लिए। ठीक है, बाकी आप वापस भी तो कर रहे हो, बाकी आप वापस भी तो कर रहे हो ना, तो टू बैंक भी आएगी एंट्री। ठीक है, इतनी बातें बच्चे आएंगी यहाँ पे। अगर आप एडजस्टमेंट करो तो अलॉटमेंट वाला भी आएगा, बैंक वाला भी आएगा, क्योंकि आप रिजेक्ट भी कर रहे हो। रिजेक्ट कितने कर रहे हो बच्चे, आप रिजेक्ट कर रहे हो 500 इंटू 3 आप रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, देखें अब कहानी क्या है, 15 से 45 यानी 4500 तो आप रिजेक्ट एडजस्ट कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट कॉल, और 5 इंटू 3 यानी 1500 के शेयर आप वापस कर दे रहे हो, 1500 रुपए के शेयर आप वापस कर दे रहे हो। ठीक है, तो ये एंट्री आएगी अगर कॉम्बिनेशन होगा तो। समझ गए बात।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट सेम तरीके से ड्यू होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल में सेम पैसा जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में सेम पैसा जाएगा, ठीक है बात। फिर बैंक में, अब यहाँ पे बैंक में 44,000 रुपए रिसीव नहीं करने वाले आप, आपने अलॉटमेंट के टाइम पे डिमांड करी अपने शेयर होल्डर से 50,000 रुपए की, लेकिन इन लोगों का 4,500 आपके पास पहले है तो एडवांस में, तो ये लेस कर लीजिए 4,500। समझ में आ रही बात। तो आप रिसीव करने वाले हैं अल्टीमेटली 45,500 रुपया, ठीक है। मतलब आपने 50,000 रुपए रिसीव करने थे तो 50,000 में से लेस कर लो भाई 4,500, कितना आएगा 45,500 आएगा ना। तो ये पैसा आप रिसीव करने वाले हैं, ये एंट्री होती है बच्चे। और बाकी फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री सेम, रिसीव करने की सेम। क्लियर है। तो ये कहानी मैंने आपको जब बताई, प्रो राटा अलॉटमेंट के साथ अगर कहानी होगी तो इस तरीके से चलेगी। मतलब अगर हम ओवर सब्सक्राइब्ड हैं और हम पैसा रिसीव कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, हमसे मेरा मतलब कंपनी से है, तो हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं विद द इंस्टॉलमेंट, तो हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव है, रिजेक्शन, एडजस्टमेंट, कॉम्बिनेशन। तीनों की एंट्री किस तरीके से होती है मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब अगर हम यही बात करें कि हमारे पास 12,000 शेयर एप्लीकेशन आ गई, हम 2,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब हो गए, और पैसा अगर हम लोग लमसम में लेते हो तो फिर हम क्या एंट्री करते हैं, ठीक है बच्चे। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आखिरी एक छोटी सी बात और करें, फिर सेशन को समाप्त करें आज का। देखो बच्चे, कहानी फिर चालू करते हैं। एक्स लिमिटेड 10,000 शेयर इशू करना चाह रही है, लेकिन 12,000 शेयर की एप्लीकेशन इन लोगों के पास आती है, और शेयर है 10 प्लस 2 का, यानी 12 रुपए का, और 12 रुपए आपके ऑन द स्पॉट आते हैं, एक ही बार में आते हैं बच्चे, ठीक है। तो जब एक ही बार में पैसा आता है और आप ओवर सब्सक्राइब्ड हो, तो आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव नहीं है कि भाई रिजेक्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, कॉम्बिनेशन कर लो, ये यहाँ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव आपके पास है, दैट इज रिजेक्शन। एक ही ऑल्टरनेटिव बच्चे आपके पास होता है, ठीक है। जब आपकी शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हो, जब आपके शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हो और पैसा आ रहा हो लमसम में, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव है, वो है रिजेक्शन। जितना एक्स्ट्रा शेयर के लिए एप्लीकेशन आपके पास आई है, आपको वो रिजेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है बात। चलिए, एंट्री किस तरीके से होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 12,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है कि नहीं आई है, बिल्कुल आई है, और पैसा 12 रुपए इकट्ठा आ गया बच्चे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि 12,000 शेयर पर 12 रुपए इकट्ठा आ गया बच्चे, ठीक है। तो 12 होता है आपका डेबिट साइड चला गया, डेबिट साइड चला जाएगा बच्चे आपका 144 और 3 जीरो, यानी 1,44,000 रुपए बच्चे इकट्ठा आ गया, ठीक है। तो क्रेडिट भी आपका होगा 1,44,000 रुपए से। बात समझ में आ रही है। चलिए, अगली एंट्री हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम डेबिट करेंगे विद ₹1,44,000, ठीक है। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहां भैया आपके पास 10,000 शेयर हैं, 10,000 शेयर का होता है 10 रुपए आपका, होता नहीं होता 10,000 शेयर है ना आपकी कैपेसिटी में सर। आप तो 12,000 शेयर की तो आपने एप्लीकेशन रिसीव करी है, लेकिन आपके पास कितने शेयर हैं 10,000, और उनका कितना रुपया है 10 रुपया, 2 रुपये तो प्रीमियम का है, तो वो जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो यहां चला गया बच्चे 1,00,000 रुपया, ठीक है। चलिए, फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां पे कितना 10,000 शेयर का 2 रुपया है ना, 2 रुपये प्रीमियम का, तो क्रेडिट साइड चला गया आपको बच्चे 20,000 रुपया। क्लियर है ना बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए, हम करेंगे और बाकी वापस, क्योंकि हमारे पास तो ऑल्टरनेटिव एक ही है, और वो है क्या ऑल्टरनेटिव बच्चे हमारे पास, ऑल्टरनेटिव है रिजेक्शन। तो आपके पास 2,000 शेयर की एप्लीकेशन है बच्चे एक्स्ट्रा, और उनका आपके पास आ रहा है 12 रुपया। नहीं भाई, लोगों ने तो 12 रुपए इकट्ठा दिया ना आपको, चाहे प्रीमियम का था चाहे उसका था, तो दिया तो इकट्ठा है। तो 2,000 शेयर से आप ओवर सब्सक्राइब्ड हैं, उन 2,000 शेयर पर आपने 12 रुपए रिसीव किया है, 12 दूनी 24, ये चला गया बच्चे। और सीधी 2 एंट्री होती है, अगर आप लमसम में पैसा रिसीव कर रहे हो, आपसे मतलब कंपनी से है, हाँ आपसे मतलब कंपनी, हम वर्ड यूज कर रहा हूं, आप यूज, तो ये ध्यान रखिएगा, बात कंपनी की हो रही है, तो कंपनी के पास एक ही ऑल्टरनेटिव है, दैट इज रिजेक्शन, कि भैया रिजेक्ट करो। आई बात समझ में। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, पहले एंट्री में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 12,000 शेयर्स, है ना, एंड पेमेंट रिसीव इन लमसम। और अगली एंट्री में आप लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड, ये नरेशन आएगी बच्चे दूसरी वाली में, सॉरी। चलिए, तो अभी क्लियर हो गया होगा बच्चे, है ना, दोनों टॉपिक। अब बच्चे टॉपिक तो क्लियर हो गए, जो मुख्य टॉपिक थे, ठीक है। अब यही ना बच्चे, इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट वाली जो कंडीशन है, यानी जो कंडीशन है एडजस्टमेंट की या फिर कॉम्बिनेशन की, है ना, इन कंडीशन के बेस पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ लैंग्वेज में किस तरीके से आते हैं, टफ तरीके से किस तरीके से आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक आधा टॉपिक
करने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, अभी हम पहले टॉपिक देख लें कि हमारे पास हमें पढ़ना किस तरीके से है, और इसी स्लो रेस में आपने चलना है। आपको कंफर्म तौर पे शेयर परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।